क्या है मुद्दा, इसी पर हम कर रहे हैं बहस। सीधे वक्त जाए कि बिना अखिलेश जी आपके पास आते हैं। और अखिलेश जी, जो अबू आजमी साहब कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि बुर्के की राजनीति आपको ज्यादा सूट करती है। हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अबू आजिम जी ने कहने को मजबूर कर दिया। आडवाणी को बेहतर प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की अभी कुछ दिनों पहले प्रशंसा और बेहतर प्रधानमंत्री किसने बताया? नहीं, एक बार सुन लें। मैंने सुना आपको। आडवाणी जी की तारीफ किसने की? राजनाथ सिंह जी की पार्लियामेंट में तारीफ किसने की? मैं एक लाइन से गिना सकूं। और आप सुन लीजिए प्लीज, सुन लें आजू भाई। अब आपने छेड़ दिया तो सुन लें। सुन रहा हूं आपकी बात। मुद्दे पे यूपी में बात जानना चाहता हूं। आप खुद भी सुन ले। अभी आपकी सरकार मुझे जो धुलिया नहीं जाने देती, और मैंने कभी आज तक कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं किया है, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ। लगातार सांप्रदायिकता की बात जवाब दे रहा हूँ। उनको कारपेट जवाब दे रहा हूँ। मैंने सुन लिया। ये बात आप कर चुके थे। जवाब सुन लेते हैं। ये बात आप कर चुके थे। ठीक है, जल्दी से। ये बात अबू आजिम साहब, इसी चैनल पे आप बता दें कि आपकी सरकार माननीय जो अभी वर्तमान में है, उसने आपको यूपी में कहां जाने से रोका? अरे वो जाने दीजिए ना। वो मेरे नेताओं को जाने दीजिए। अरे क्यों नहीं? अरे आप ये बताइए कि आपने मेरे जैसे आदमी को बैन लगाया जाता है, मोदी जैसे किसी को कारपेट बिछा के बुलाया जाता है, क्या वजह है? सुनिए, अनायास कोई कारपेट बिछा के नहीं बुला रहा है। जो भी कानून के दायरे के बाहर काम करेगा, उसको चाहे देश में जो भी हो। मैंने कौन से कानून ये तो मुलायम सिंह, अरे मैंने भाई मुझे जवाब देने दें। गुजारिश है, जरा चुप हो जाएंगे। नहीं, मैं दूसरी बात का जवाब दे रहा हूँ। जल्दी से मैं दूसरी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। देखिए, है क्या कि ये जो बार बार मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात की जा रही है, ये पहले भी होता रहा। अखिलेश भाई, आज भी आपको सपोर्ट कर रही है समाजवादी पार्टी। हमारी बैसाखी पर आपकी पार्टी रुकी है, उसके बाद मुझे आप ये आरोप करेंगे कि हम जो है बीजेपी को साथ देते हैं। कैसी बात करते हैं आप? बीजेपी की वजह से न चाहते हो, आपने सवाल खड़ा किया, मैंने आवाज बोल रहे, सांप्रदायिक पार्टी आपने सवाल खड़ा। चलिए ठीक है, ये बहस मेरी भटक जाएगी। अगर हम इस मुद्दों पे जाएंगे तो बहस भटक जाएगी। आज हम पूछना चाहते हैं, विकास बनाम बुर्का क्या है महत्वपूर्ण? जनता के लिए एजेंडा विकास है मीनाक्षी लेखी जी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ऐसे शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं, क्या वो हवा नहीं देते हैं ऐसे लोगों को, जो ऐसे राजनेताओं को जो चाहते हैं कि 2014 का एजेंडा यही हो? देखिए, ऐसा नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी कभी एक्सपोज करने के लिए भी होता है उन लोगों को, जैसे कि के रहमान खान साहब, जिन्होंने इस तरीके की बात की कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी, लेकिन ये वही व्यक्ति हैं जिनके ऊपर केस लगे हुए हैं वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पने के और उसमें घोटाला करने के, और 2 लाख करोड़ का घोटाला। तो जो लोग मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं या कहलवाना चाहते हैं, वही लोग उन्हीं की जो समाज की प्रॉपर्टी है उसके साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और मीनाक्षी जी, एक सवाल और है, जरा आप ही से है, ये बुर्का क्या सिंबलाइज करता है? देखिए, बुर्का सिंबलाइज करता है एक चीज के अंदर ऊपर से नीचे तक, एक जहां पे आपको हवा ना लगे, आप अपने आप को हवा भी ना लगने दे, सूरज की रोशनी भी ना लगने दे, और सच्चाई से दूर कहीं ना कहीं। और अगर आप देखें तो जितने लोग बुर्के में ज्यादातर रहते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हों चाहे कहीं और के, सबको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो ये उसी चीज को जो है माल न्यूट्रिशन को भी सिंबलाइज करता है। जितने लोग बुर्के में रहते हैं वो शरीफ लोग होते हैं, वो दुनिया में शराफत का पैगाम देते हैं, वो बदतमीजी को दूर करना चाहते हैं। त्यागी जी भी कुछ कह रहे हैं। फारूकी साहब, मैं साड़ी में रहती हूँ और मैं भी बहुत शरीफ हूँ, और आपकी शराफत का मुझे जो है सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लड़कियों के मेल न्यूट्रिशन पे कमजोरी पे मोदी साहब बोलते हैं कि ये ब्यूटी कॉन्शियस है, इसलिए ये खाती नहीं, इसलिए दुबली और कमजोर हैं।
और उस पे ये आर्गुमेंट ये दे रही हैं। एक ब्रेक ये आर्गुमेंट बहुत बड़ी मजबूरी है मेरी, गजब के आर्गुमेंट देते हैं। महत्वपूर्ण जगह पर है, लेकिन मुझे मजबूरन एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। मैं राशि लेखी जी आपके सामने बहुत गंभीर सवाल में पढ़ूंगी। ये वही नरेंद्र मोदी साहब हैं जिन्होंने एक वक्त पर शशि थरूर की दोस्त के बारे में भी एक प्राइस टैग लगाने की कोशिश की थी, उसके बाद भी महिलाओं के बारे में कहा दूध नहीं पीती है क्योंकि फैशन कॉन्शियस है, और आज बुर्के की जब बात आ रही है तो आप ये कह रही हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी सफर करने वाले लोग ऊपर से नीचे तक ढकते हैं अपने आप को। क्या संवेदनशीलता की कमी दिखाई दे रही है इन तमाम बयानों में? ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक।